हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स यानी मेटलर्जी। और इसमें हम पढ़ेंगे प्रोसीजर इसका कि हम एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे मेटलर्जी क्या है। मेटलर्जी का मतलब रहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ सेपरेटिंग मेटल्स, यानी जो हम साइंस और टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं किसमें, मेटल सेपरेट करने में, उस साइंस को हम बोलते हैं मेटलर्जी। ठीक है, तो जो प्रोसीजर रहता है मेटलर्जी का यानी मेटल एक्सट्रैक्ट करने का, यानी स्टेप्स जो हम इन्वॉल्व करते हैं, और जो स्टेप्स या जो प्रोसीजर हम इस्तेमाल करते हैं मेटलर्जी में, उसको हम बोलते हैं मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। ठीक है, तो अगर आपसे मैं पूछूं मेटलर्जिकल ऑपरेशंस क्या है तो आप बोलेंगे स्टेप्स इन्वॉल्वड इन मेटलर्जी। और मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी यानी वो टेक्निक्स हैं या वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो हम यूज़ करते हैं मेटल सेपरेट करने में फ्रॉम देयर ओर्स। ठीक है, क्लियर? तो और हमें मालूम ही है, ठीक है ना, और हमें मालूम ही है वो मिनरल है जिसमें हम कन्वीनियंटली और इकोनॉमिकली कोई मेटल निकाल सकते हैं। देखो, हम जब ज़मीन से कोई और निकालते हैं तो या जो और मिलता है हमें नेचुरली, वो और इम्प्योर रहता है। अब इम्प्योर ओर को तो हम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए सबसे पहले है उस इम्प्योर ओर को प्योर करना, प्यूरिफाई करना। तो प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे हम, यानी ओर से हम प्योर ओर बनाएंगे, उसके बाद में उससे मेटल निकालेंगे। वो कैसे करेंगे? इसके लिए जो पूरा प्रोसीजर है यानी मेटलर्जिकल ऑपरेशंस जो है वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो पहला क्या है, सबसे पहले हम ओर लाते हैं, और जो ये हम लाते हैं ऐसे बड़े बड़े लंप्स में। ठीक, अब ये लंप्स को हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते, हम क्या करते हैं, इन लंप्स को हम क्रश करते हैं, पहले पाउडर में कन्वर्ट करते हैं। उसको बोलते हैं क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग और पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन मीन्स फर्दर पाउडर बनाना, जो हम आगे पढ़ेंगे। और लाया, और को हमने पाउडर बनाया तो पाउडर्ड और मिल गया। पहले मैं ये बताऊंगा आपको स्टेप्स। ठीक है, पाउडर्ड और मिलने के बाद में इस और को किया जाता है कंसनट्रेट, यानी कंसनट्रेट का मतलब इसमें से इम्प्योरिटीज़ निकाली जाती है, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंसनट्रेशन ऑफ ओर। ठीक, उसके बाद में ओर मिल गया, कंसनट्रेट ओर मिल गया यानी प्योर ओर मिल गया। उसको हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। अगर वो ऑक्साइड फॉर्म में है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर हम उसको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, उसके बाद में क्या करते हैं, उस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं, यानी उसकी रिडक्शन करते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करते हैं। ठीक है, रिडक्शन करने के बाद में हमें क्रूड मेटल मिलता है। क्या मिलता है? क्रूड मेटल। क्रूड मेटल को हम फर्दर रिफाइन करते हैं। रिफाइन करने से क्या होता है, हमें प्योर मेटल मिलता है। क्लियर? तो अब आपको ये स्टेप्स याद हो गए होंगे। क्या क्या स्टेप है इसमें? सबसे पहले ओर लाओ, ओर को कंसनट्रेट करो यानी उसमें से इम्प्योरिटीज़ निकालो, दैट इज़ कंसनट्रेशन ऑफ ओर। ओर लाया, उसको पाउडर बनाया पहले, पाउडर बनाने के बाद में उसमें से इम्प्योरिटीज़ निकाल दी। इम्प्योरिटीज़ निकालने के बाद में अगर वो ऑक्साइड फॉर्म में है तो कोई बात नहीं, अगर वो ऑक्साइड फॉर्म में नहीं है यानी मेटल्स जो है वो मेटेलिक ऑक्साइड्स नहीं है, वो सल्फाइड्स वगैरह हैं, तो फिर हम उनको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, यानी उनकी ऑक्सीडेशन की जाती है और उसके बाद में उन ऑक्साइड्स को रिड्यूस किया जाता है यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें क्रूड मेटल मिलता है। उस क्रूड मेटल को प्यूरिफाई करते हैं, रिफाइन करते हैं, हमें प्योर मेटल मिलता है। ये आ गए स्टेप्स। अब हम इन स्टेप्स को थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे, थोड़ा सा विस्तार से। आपको ये हो सकता है बोरिंग भी लग जाए, लेकिन ये स्कीम पढ़ने के बाद में आपके दिमाग में पूरी जो मेटलर्जी है वो आ जाएगी, यानी आप एग्ज़ाम में स्टेप्स नहीं भूलेंगे, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, देखो, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ से शुरू करते हैं। इम्प्योर ओर लिया, ठीक है, वो बड़े बड़े लंप्स रहते हैं, उनको हम क्रश करते हैं और ग्राइंड करते हैं यानी ब्रेक करते हैं और पाउडर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पाउडर। मिल गया हमको पाउडर्ड ओर। ठीक है, लेकिन ये ओर जो है ना ये अभी तक प्योर नहीं है। आप इसमें से इम्प्योरिटीज़ निकालते हैं, तो हम करते हैं रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी।
रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी इज ऑल्सो कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या हम उसको बोलते हैं ओर ड्रेसिंग या ड्रेसिंग ऑफ ओर। ठीक है, अब ये ओर ड्रेसिंग कौन कौन सी टेक्निक से किया जाता है? तो इसमें सबसे पहली जो टेक्निक है उसका नाम बोलूँगा मैं मैकेनिकल सेपरेशन, यानी मैकेनिकली, जैसे हैंड पिकिंग वगैरह है। दूसरा है लेविगेशन, तीसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन, चौथा है फ्रॉथ फ्लोटेशन, और पांचवा है इलेक्ट्रोलिसिस, छठा है लीचिंग। ये याद रखना, ये जो 5 स्टेप्स हैं, ये जो 5 प्रोसेस है यहाँ पे, ये यूज़ किए जाते हैं फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओर। राइट, हो गया। अब हमको ये सब चीज़ें करने के बाद में, ये सभी नहीं करना पड़ता है, इनमें से ओर के हिसाब से कौन सी टेक्निक लगती है वही इस्तेमाल करते हैं। तो हमें मिलता है कंसंट्रेटेड ओर, मिल गया कंसंट्रेटेड ओर। अब ये कंसंट्रेटेड ओर प्योर तो हो गया, यानी हमने इसमें से इम्प्योरिटीज निकाल दी। ये ओर या तो ऑक्साइड फॉर्म में रहेगा, क्या रहेगा? ऑक्साइड फॉर्म, या फिर सल्फाइड वगैरह फॉर्म में रहेगा, या फिर सल्फाइड फॉर्म में रहेगा, या फिर कार्बोनेट या सल्फेट फॉर्म में रहेगा। अगर ये ऑक्साइड फॉर्म में रहा तो फिर हम डायरेक्टली नीचे जाते हैं। इन केस अगर ये ऑक्साइड फॉर्म में नहीं है, सपोज लेड लेंगे हम, लेड मिलता है PbS गैलिना, लेड सल्फाइड में, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे? उसको पहले हम ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी इफ इट इज़ नॉट इन ऑक्साइड फॉर्म देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ऑक्साइड फॉर्म। ऑक्साइड फॉर्म में कैसे करते हैं? उसके लिए हमारे पास 2 टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक को बोलते हैं हम कैल्सिनेशन, और दूसरे को बोलते हैं रोस्टिंग। दोनों जो टेक्निक्स है ये हीटिंग टेक्निक्स हैं, यानी आप यहाँ पे हीट करते हैं, इसको क्या करते हैं? हीट। कैल्सिनेशन क्या है? कैल्सिनेशन में हम हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ O2 और इन लो सप्लाई ऑफ O2, लो सप्लाई ऑफ O2, यानी हम ऑक्सीजन या तो बहुत कम देते हैं या नहीं देते हैं, उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। और अगर हम यही हीटिंग करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ O2 यानी एयर बोलूँगा मैं, ठीक, तब हम उसको बोलते हैं रोस्टिंग। ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सभी स्टेप्स ये याद रखना। अब यहाँ पे देखो, उसके बाद में ये हो गया, हमने सल्फाइड वगैरह को किस में कन्वर्ट किया? अब ऑक्साइड फॉर्म में, ठीक है। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद में हम इसको मेटल में कन्वर्ट करते हैं। मेटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमें इसमें से ऑक्सीजन निकालना है, यानी इसकी रिडक्शन करनी है। तो रिडक्शन हम या तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं, ये एक रिडक्शन हो गई, ठीक, या तो फिर रिडक्शन करते हैं कोई केमिकल मेथड से, जैसे हम हाइड्रोजन गैस या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन की प्रेजेंस में या कार्बन से इसका रिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कार्बन के साथ इस मेटल को हीट करेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ मिल के कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और पीछे मेटल रह जाएगा। या फिर कभी कभी हम एक मेटल को दूसरे मेटल से रिड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कॉस्टली मेटल है तो कॉस्टली मेटल को हम एल्युमिनियम से रिड्यूस कर सकते हैं, समझ में आया ना? तो उसको बोलते हैं विद सम अदर रिएक्टिव मेटल्स लाइक एल्युमिनियम। और तीसरा एक मेथड है इसमें, उसको बोलते हैं ऑटो रिडक्शन, यानी खुद से रिड्यूस होना, यानी एक दूसरे को, यानी सेल्फ रिडक्शन जिसको बोलते हैं। और हाइड्रोमेटलर्जी, ये एक टेक्निक है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। और एक प्रोसेस है क्रॉल प्रोसेस। तो लंबा ना हो जाए लेक्चर, इसलिए हम यहाँ पे इसको सिर्फ बताएंगे कि ये प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। ये सब मेटल की रिडक्शन के लिए, मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन के लिए ये स्टेप्स इस्तेमाल करते हैं, यानी ये चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कोई एक या 2 टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में मिल गया हमको क्रूड मेटल। अब क्रूड मेटल तो हम इस्तेमाल नहीं करते डायरेक्ट, अब क्रूड मेटल को प्योर करना पड़ता है, यानी रिफाइन करना पड़ता है। रिफाइनिंग हम या तो डिस्टिलेशन से करते हैं, या लिक्वेशन से करते हैं, या फिर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से करते हैं, या फिर जोन रिफाइनिंग से करते हैं, या फिर वेपर फेज रिफाइनिंग जिसको हम मॉन्ड्स प्रोसेस कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहाँ पे स्टार रखूँगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉन्ड्स प्रोसेस।
और छठा प्रोसेस है और एक, उसको बोलते हैं वॉन एरकल प्रोसेस। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब करने के बाद में हमने मेटल को क्या किया, रिफाइन किया, और हमें प्योर मेटल मिलेगा, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब देखो ये सभी जो है ना, ये ओवरऑल स्टेप्स है। अब हम इन स्टेप्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको पहला स्टेप बताता हूँ, पहला स्टेप। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी स्टेप्स देखेंगे, ठीक है। अब पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप हमने ओर लिया, ओर को हम क्या करेंगे, क्रश करेंगे। क्या करेंगे, क्रश। तो पहला स्टेप मैं बोलूँगा क्रशिंग, इन्हें ब्रेक करना, बड़े बड़े लंप्स को छोटे लंप्स में ब्रेक करना। एंड लिखूंगा मैं पल्वराइजेशन, ये भी बताऊंगा मैं पल्वराइजेशन क्या रहता है, पल्वराइजेशन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। देखो होता क्या है, इसको गौर से देखना। हमारे पास में जो ओर रहता है, ओर ये रहता है ऐसे बड़े बड़े लंप्स, इनको बोलूंगा मैं लंप्स, ठीक है, बड़े लंप्स। ये बड़ी बड़ी रॉक्स लेते हैं हम ज़मीन से, ठीक है। उसके बाद में इनको क्रश करते हैं। क्या करते हैं, क्रश। क्रश कैसे करते हैं, क्रश करने के बाद में ये छोटे छोटे लंप्स में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। अब ये क्रश कैसे करते हैं, इसके लिए हम क्रश जो है ये हम करते हैं, हम जॉ क्रशर, जॉ क्रशर बोलते हैं इसको। जॉ क्रशर कैसा, वो मैं बताऊंगा आपको। देखो ये कैसा रहता है, इसमें एक प्लेट ऐसा रहता है, ये बंद प्लेट है, ऐसे मेटेलिक प्लेट है, इसको मैं बोलूंगा ये स्टैटिक है, यानी और मैं बोलूंगा ये इसको फिक्स, ये फिक्स है। और दूसरा मेटेलिक प्लेट यहाँ पे रहता है, ये हेवी मेटेलिक प्लेट्स रहते हैं, ये इस तरह रहता है, ये मूविंग है, इसको बोलूंगा मैं ये मूविंग प्लेट है, ये हेवी मेटल ब्लॉक है, ठीक है। इस मूविंग प्लेट को क्या रहता है, इसको यहाँ पे लगे रहते हैं ऐसे, मान लीजिए एक रोलर लगाते हैं हम, जिससे ये ऐसे मूव होता है, यानी ये ऐसे अप डाउन होते रहता है, लेकिन बहुत ज़ोर से। इसमें जब हम यहाँ पे बड़े बड़े लंप डालते हैं तो ये लंप जो है ना, ये ऐसे छोटे छोटे इसमें कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ से हमें छोटे छोटे इनके टुकड़े मिल जाते हैं, छोटे पीसेस मिलते हैं, स्मॉल पीसेस। यहाँ पे जो है ना ये स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं हम क्रशिंग। समझ में आया। अब ये जो पीसेस मिल गए, ये जो पीसेस मिल गए ना हमें, ये छोटे पीसेस, इन्हें बड़े लंप से हमने छोटे पीसेस बनाए, इसको हम करते हैं पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन क्या होता है, पल्वराइजेशन, पल्वराइजेशन का मतलब रहता है पाउडरिंग करना, यानी ब्रेक करना इनको, ठीक। सो पल्वराइज करना मतलब क्या होता है, पाउडर बनाना है। टू कन्वर्ट इनटू पाउडर, टू कन्वर्ट इनटू पाउडर, ठीक है। अब ये बड़े लंप्स अभी भी है ना, बड़े लंप से हमने छोटे लंप्स बनाए, छोटे लंप्स को हम पाउडर में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे पाउडर बनेगा, फाइन पाउडर। अब ये कैसे करते हैं हम, इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। देखो ये मान लीजिए एक मेटल ब्लॉक है, इसके ऊपर हमने पाउडर रख दिया, ये छोटे छोटे लंप्स रख दिए, ठीक है। इन लंप्स को हम ऐसे एक मेटल स्टैंप से, इसको बोलते हैं स्टैंप क्रशर, इसको मारते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, यानी ब्रेक करने के लिए ऐसे दबा देते हैं इसको। तो इससे होता क्या है, ये जो है ना, ये स्टैंप ऊपर नीचे करते रहता है, ऊपर नीचे, ये स्टैंप है, हेवी स्टैंप। इससे यहाँ पे आपको पाउडर मिल जाएगा, यहाँ पे पाउडर मिल जाएगा, राइट। तो आपको ये पाउडर्ड ओर मिल जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन, क्लियर। इसके बाद में इस पाउडर्ड ओर को स्क्रीन किया जाता है, स्क्रीन यानी इसमें से बड़े जो पार्टिकल्स हैं वो पीछे रह जाते हैं, और जो छोटा पाउडर है वो हम स्टीम के थ्रू, इसको स्टीम लगाते हैं, स्टीम
स्टीम ऑफ वाटर H2, इससे हम इसको पाउडर ओर को अलग करते हैं और ये जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो पीछे रह जाते हैं। क्लियर, ये याद रखना, ये होगा एक तरीका। ठीक, समझ में आया? तो इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे, यही स्टेप्स तक। तो आगे वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे इसकी कंसंट्रेशन कैसे की जाती है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर।